कृष्ण पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन चित्त को समाहित किए हुए हैं। जीवन में ऐसा सद सौभाग्य प्रभु की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब ऐसे कथाओं को पढ़ने का सीखने का समझने का विचार संकल्प तो लेते हैं, लेकिन कई बार केवल विचारों तक ही सीमित रह जाता है, जीवन में साकार होकर के उपस्थित नहीं होता। लेकिन परम कृपा करने वाली किशोरी जी की विशेष जब कृपा हुई तो हमारे जीवन में यह सौभाग्य जो है उपस्थित हुआ है। बाबा जी भी कहते हैं कि एही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। प्रभु के कृपा के बिना ऐसा सौभाग्य जीवन में नहीं आता। हम सब अभी भागवत जी के नए सत्र पर प्रवेश करके और प्रथम स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग लीला चल रही है। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब व्यास जी महाराज भविष्य पर दृष्टि डाले, जो भगवान के ही अंशावतार हैं, उन्होंने जब देखा कि कलयुग में प्राणियों की दशा खराब हो जाएगी तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने वेदों का विभाग किया। 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया और एक एक करके उन्होंने कई जो है पुराण लिख डाले। लेकिन अभी भी मन में संतोष नहीं हुआ, मन में शांति नहीं मिली। तब उन्होंने महाराज अप्रसन्नता से एक स्थान पर बैठे थे, नारद जी आए और नारद जी पूछे कि क्या बात है। तो उन्होंने बतलाया कि महाराज मन में प्रसन्नता नहीं है, शांति नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा हिन वर्णिता।
आप जो है भगवान की सुंदर बाल लीलाओं का चित्रण नहीं किया और उनको आपने गाया नहीं। भगवान की लीलाओं को आप दर्शन करते हुए भगवान की बाल लीला, उनकी रूप माधुरी, इन लीलाओं का जब आप सुंदर ग्रंथ के रूप में लिखेंगे तो हमें विश्वास है कि भगवान आपकी अप्रसन्नता को दूर करेंगे, क्योंकि वह बड़े कृपालु हैं। अपने ही पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी ने सुनाया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगी नाम शुश्रूषणे प्राविश निर्विवक्षता। कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और पिता का हाथ जो है तो मेरे सर पे नहीं था, देहावसान हो गया उनका। माता के साथ में रहने लगा, माता मेरा पालन पोषण करती और दासी का कार्य करती थी। कुछ चातुर्मास्य के समय संत ब्राह्मण आए उस गांव में, मैं भी उनकी सेवा में नियुक्त हो गया और उनकी कृपा से मेरे अंदर भगवत चरण में जो है प्रीति हो गई। जब वह जाने लगे, मुझे एक मंत्र दे के गए, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय, चाहे चतुर्व्यूह मंत्र प्रदान किया और कहा कि आप अपने माता का जो है अभी सेवा करो, जब यह चली जाए संसार सागर से तब आ जाना आप भी उत्तर दिशा की ओर। तो कल प्रसंग पर हमने सुना कि एक दिन सायंकालीन का समय था, गाय दोहन गोदोहन के लिए जा रही थी और एक सर्प पर पैर पड़ा, उसने उनकी मां को डस लिया और डसते ही उनका प्राणांत हो गया। तब अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठन् दिशमुत्तराम। माता का क्रियकर्म करने के बाद भगवान का ही अनुग्रह मान करके ना तो प्रसन्नता हुई ना ही दुख हुआ उनके मन में, और वह बढ़ते बढ़ते कई वनों को पर्वतों को पार करते हुए नारद जी एक जो है सुंदर निर्जन स्थान पर पहुंचे। बड़ा सुंदर वहां पर सरोवर था, पावन वहां का निर्मल जल देखा, बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने जो है वहां पर आचमन किया, स्नान किया, जलपान किया और फिर जैसा ऋषियों ने कहा था उसी के अनुरूप भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे ही ध्यान लगाने के लिए आंख बंद किए, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा मेरे हृदय में थी, तभी एक भगवान का अलौकिक स्वरूप विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। उसको देख करके मैं एकदम, अपने तन की सुध भी मुझे ना रही और मैं उसी छवि पर ही खो गया। अब भगवान का सुंदर स्वरूप दर्शन करने के बाद तो कहते हैं कि महाराज मैं एकदम आनंदित हो गया। तभी अगले ही पल वह भगवान की अलौकिक छवि ओझल हो गई। तो उसे न देख मैं व्याकुल होकर के छटपटा करके नेत्र खोले और कई बार मैंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वह अलौकिक प्रभु का विग्रह जो था स्वरूप वह मेरे जो है आंखों में नहीं दिखा। मैं परेशान हो गया। जब बार बार प्रयास करने लगा तो आकाशवाणी हुई, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, कि जिनकी अभी सभी वासनाओं से निवृत्ति नहीं हुई है, ऐसे लोगों को भगवान का, उस परमात्मा स्वरूप का, आनंद स्वरूप का दर्शन सदैव के लिए नहीं प्राप्त हो सकता है। हाँ, आप उस मंत्र का जाप करो, भगवान का नाम जपते रहो, इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में तुम भगवान के सुंदर सानिध्य को प्राप्त करोगे। आकाशवाणी को मान करके मैं निष्प्रिय होकर के भजन करता रहा, काल की प्रतीक्षा करता रहा। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, और समय आया मेरा शरीर छूट गया और उसके बाद कहते हैं कि जब भगवान नारायण की सोने की इच्छा हुई तो सब संसार जो है तो नष्ट हो जाता है, फिर पुनः सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी के साथ उनकी श्वास के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया और हजार चतुर्युगी के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जो है मेरा जन्म हुआ और देवर्षि नारद के रूप में मैं पहले तो दासी पुत्र था और मुझे देवताओं का ऋषि का पद मिल गया और भगवान नारायण ने मुझे यह देवदत्ता मीमां वीणा, यह वीणा मुझे प्रदान किया और इस वीणा पर निरंतर मैं उनका कीर्तन करता, उनका गुणानुवाद करता, इधर उधर डोलता रहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि देखिए व्यास जी, भगवान की करुणा कृपा तो देखिए,
कहा मैं दासी पुत्र था और आज देवताओं का ऋषि बन बैठा हूँ, देवर्षि बन बैठा हूँ। तो फिर आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप पर कृपा अवश्य होगी। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया भागवत जी का, वही चतुश्लोकी भागवत जो है। और उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाओं का चिंतन कीजिए और इसको एक सुंदर ग्रंथ के रूप में निर्माण कीजिए, पुराण बनाइए। देवर्षि नारद वहां से चले गए। यहाँ ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सम्यप्राश नामक आश्रम में वेद व्यास जी का मन भगवान के चरणों में समाहित हुआ और उन्होंने भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए परमहंसों की पावन संहिता यह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। और फिर इस श्रीमद् भागवत जो 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्यायों की पावन संहिता है, इसको बनाने के बाद, इसका निर्माण करने के बाद उन्होंने परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी जो उनके पुत्र हैं उनको उन्होंने पढ़ाया। तो सौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, जो सुखदेव मुनि है यह तो निवृत्ति परायण महापुरुष हैं, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए और पीछे मुड़ करके भी नहीं देखे घर और पिता माता की तरफ, तो फिर उन्होंने यह भागवत पुराण का अध्ययन कैसे किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, वो सूत जी महाराज, कि हे सौनक जी, जब श्री वेदव्यास जी इस पावन संहिता का निर्माण किए तो विचार करने लगे कि इसका उत्तम अधिकारी कौन है, किसको दिया जाए। क्योंकि कोई जब जैसे विशाल संपदा होती है ना, कोई बहुत बड़ी जागीर होती है, कोई बहुत बड़ा संपत्ति का एक जो स्वामी होता है, उसको सदैव जो है तो ये एक मन में बात रहती है कि मेरे बाद इसका उत्तराधिकारी मैं किसको बनाऊं। उसकी योग्यता को देखता रहता है कि मेरे बाद कौन इस जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगा, चला सकता है। और उसको उसी योग्य की तलाश रहती है और योग्य मिल जाता है तो उसको दे देता है, स्वयं निश्चिंत हो जाता है। वेद व्यास भगवान भी विचार कर रहे हैं कि यह सातों संहिता है श्रीमद् भागवतम, तो ये किसको दिया जाए, ऐसे सबको तो दे नहीं सकते। तो विचार किए कि परमहंसों की पावन संहिता है तो कोई परमहंस को ही देना चाहिए। तभी उनको स्मरण आया कि अरे, मेरे पुत्र से बढ़कर के इसका उत्तम अधिकारी कौन होगा जिसको माया स्पर्श छू तक ना सके। तो फिर अगले मन में जो है पल में विचार आया कि जो पीछे मुड़ करके देखा नहीं, मैं पुकारता रहा, हे बेटा, हे पुत्र, रुक जाओ रुक जाओ, तो वो क्या इस भागवत पढ़ने के लिए मेरे पास कैसे आएगा। लेकिन फिर विचार आया, प्रभु की प्रेरणा हुई कि अरे, जिनकी कृपा से यह भागवत पुराण आपने लिखा है, अरे उनकी कृपा से वह सुखदेव भी भागे भागे आएंगे। तब व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत जी के पावन चरित्र श्लोकों को कंठस्थ कराया, याद कराया और कहा कि जाइए वन में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हुए और इन भागवत जी के श्लोकों का गायन कीजिए। तो व्यास शिष्य आज उसी निर्जन वन में पहुंच गए जहां पर सुखदेव मुनि समाधि लगाए बैठे हुए थे। तो बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन करने वाला जो श्लोक है वह व्यास जी के व्यास जी के शिष्य के मुख से निकला। ये श्लोक भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला है, ये श्लोक भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करने वाला है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीत कीर्ति। बरह अपीडम, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि हमारे प्रियतम सरकार श्याम सुंदर जी का बड़ा ही सुंदर वेश है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। बोले श्यामल वर्ण है और मोर मुकुट में जो है सुंदर मोर के पंख लगे हुए हैं मुकुट में, और श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर स्वरूप है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में जो है कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। भगवान का श्यामल वर्ण जो परम जो है शोभायमान हो रहा है।
वैजयंती की माला उनके गले पर है। अपने अधरों पर वह वेणु लगाए हुए हैं, वेणु को अपने अधरामृत से पूरित कर रहे हैं, वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सायंकालीन का समय है, मन में जो है तो विचार करिए कैसा अद्भुत दृश्य कि हमारे बाल गोपाल जो है गौ चारण करके अब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आगे आगे गैया मैया है, सायंकालीन का गोधूली वेला है, बड़ी पावन वेला कही जाती है। और आगे आगे गैया मैया है, गैया मैया के जो है पीछे ग्वाल बाल भैया है और बीच में हमारे कन्हैया है। और कन्हैया कैसे जो है सुंदर वेणु लगाए हुए हैं और सुंदर तान छेड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं ब्रज में। पीछे से ग्वाल बाल कीर्ति का गायन कर रहे हैं, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बाल गोपाल की जय हो। इस प्रकार ऐसे छवि का वर्णन जब सुना, और भगवान का जो स्वरूप है वह करोड़ों कामदेवों के मन को भी मथने वाला है, ऐसे सुनते ही भगवान के स्वरूप का वर्णन सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई। सुखदेव मुनि विचार करने लगे कोई इतना सुंदर, कोई इतना जो है बढ़िया हो सकते हैं, चलिए उनको देखना चाहिए, कौन है उनके विषय में जानना चाहिए, ये उत्कंठा हुई। लेकिन मन में विचार आया कि यह तो श्लोक जो बोला गया है ये तो स्वरूप का वर्णन करने वाला है, और जिसके पास जो बहुत हो जाता है उसको उसमें अभिमान भी आ जाता है। क्या पता स्वरूप इनका इतना अच्छा है लेकिन इनका स्वभाव कैसा है, स्वभाव तो हमको पता नहीं चला इस श्लोक में। तो वह फिर भी जो है इसको स्मरण करके फिर बैठने लग गए, उठ गए थे। तभी तक व्यास जी के दूसरे शिष्य ने दूसरा श्लोक बोल दिया जो भगवान के स्वभाव का वर्णन करने वाला है। अब भगवान हमारे इतने सुंदर हैं लेकिन उनका स्वभाव और सुंदर है। स्वभाव कैसा है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजुगाम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। अरे आहा, बक दैत्य की बहन बकी पूतना, वह भगवान के पास आई थी, कोई दर्शन का उद्देश्य लेकर के नहीं आई थी, मारने का उद्देश्य, कालकूट नामक विष लगा करके स्तनों में आई थी। फिर भी कन्हैया की करुणा कृपा तो देखो, उस दुष्टा को भी, छोटे छोटे बालकों को मार करके रक्तपान करना जैसा इसका दुष्ट कार्य था, ऐसी दुष्टा राक्षसी को भी भगवान कन्हैया की करुणा कृपा देखियो कि उसको भी वह माता की गति प्रदान कर दिए, दिव्य गति दिए। तो कम वा दयालु शरणम ब्रजे माँ, ऐसे परम दयालु कन्हैया को छोड़ करके हम किसकी शरण ग्रहण करें। इतना सुने नहीं कि सुखदेव मुनि भागे भागे आए, अरे और सुनाइए और सुनाइए। उन व्यास शिष्यों ने कहा कि मुनिराज, हम तो केवल इतना ही जानते हैं, अभी हमारा अध्ययन चल रहा है, और हमारे गुरु जी के पास ऐसे एक नहीं दो नहीं 18,000 श्लोक हैं। आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा श्री वेद व्यास भगवान। तब सुखदेव मुनि प्रसन्न हुए, कहने लगे कि अरे यह तो इस शरीर के पिता हैं। और भागे भागे सुखदेव मुनि गए हैं और व्यास जी के चरणों में आज दंडवत प्रणाम किए हैं कि हे प्रभु, हमें भी इस भागवत का ज्ञान चाहिए। और सुखदेव मुनि को देख करके व्यास जी के अश्रुविंद छलक आए, भगवान की करुणा कृपा का दर्शन करके छलक आए। आप भी दर्शन कीजिए सब। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि देखो वही पुत्र है जिसको मैं चिल्लाता रहा जन्म लेते ही यह वन की ओर जाने लगा, यम प्रव्रजंत मनोपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजु भावा। तो विरह हो करके, दुखी हो करके पुकार रहे थे रोते रोते व्यास जी की, बेटा एक बार मुझे देख तो लो। ये पीछे मुड़ करके नहीं देखा, लेकिन देखिए भगवान की करुणा कृपा देखिए, इस भागवत की महिमा देखिए कि जो पीछे मुड़ करके पुत्र नहीं देखा था, आज स्वयं भागा भागा आया है, प्रणाम करके कह रहा है कि कृपा करके मुझे भी इस भागवत का ज्ञान दीजिए। तो ये भागवत पुराण की अलौकिक महिमा है सज्जनों। और आज यहीं तक समय भी हो चुका है, और अब तो हम प्रवेश किए हैं, अब आनंद ही आनंद है कथा में प्रभु के। तो बढ़िया आनंद आनंद के साथ हम पूरे जो है इस चरित्र को सीखने का प्रयास करेंगे, और बारी बारी से सब लोग अब कल वाले श्लोकों को सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, और जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और इनके बाद नीरज दुबे जी हैं, तृष्णा जी हैं, और मिथिलेश पांडे जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, माही दीक्षित हैं, कृष्णा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं,
सुमन जी हैं, आराध्या जी हैं, मनोज जी भी हमारे जुड़े हुए हैं। स्वागत है। चलिए झा जी प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीप मतिथि त्रिशतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणानि रामस्य चरितं तथा इतिहासपुराणानि रामस्य चरितं तथा जयति नाम चेतेषां जयेति जयेति नाम चेतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः ज जय इति नाम च एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययातमासं प्रयच्छति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययातमासं प्रसीदति धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां भुक् भिक्ष्वकसेन कथासु नोत्पादयेत यदि रतिं श्रमये बहि केवलम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। गुरु जी आगे से प्रणाम। जी सुनाइए। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं प्रतिकृतियासं ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणं मे रामश्च चरितं तथा जयतीनां चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। जी गुरु जी। हम्म। ठीक है इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इतिहास पुराणां मे रामश्च चरितं तथा जयति नाम चेतये जयतीनां चैतेषां प्रवन्ति मनीषिणः। राधे राधे गुरुजी। आज जीवेश जोशी जी नहीं जुड़े हैं। चलिए नीरज दुबे जी सुनाएंगे। नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमिक मध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसतिर्दियेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा विहाय प्रविशतिरुदितेषां भक्तिसूत्रोपनद्दः ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत अच्छा। आप सुनाइए
मनोज जी, मनोज ओशो जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उत्पन्ना द्रविणे सह वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गतः। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तारुणी नवा, धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और इनके बाद आप सुनाइए मिथिलेश पांडे जी, आराध्या राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते, निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमता मखिलार्थ्यलाभं, त्वच्युता विशति चितं त्रपं मे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वैष्णवी आराध्या जी और आकांक्षा शुक्ला जी। आकांक्षा शुक्ला जी। आकांक्षा जी, आवाज नहीं आ रही, सुनाइए। कामस्तु वासुते पांशो तप्तः प्राग्भूतमन्युना, देवो कपत्से भूयस्तमेव प्रत्यपद्यते। मातृभावमतिक्रम्य कौतुके कामं यथा, आसीत् सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य कर्मणि सखा, प्रीतस्तस्मै मयि सूर्यतुष्टशयनोतकम्। तृष्णा जी, आप सुनाइए। या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धं, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सुमन जी, आप सुनाइए। मानसी मिश्रा है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मंगलाचरण श्लोकः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। गलती हो गई। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम